नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे दिवाली की। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो मैं आज फिर से हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो लेकर आऊँगी किस टॉपिक पर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है और इसमें क्या क्या कंडीशंस लगती हैं इसको बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग इससे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपका क्या है? एक तरह का केमिकल बॉन्ड है। ये दो एटम्स को एक आपस में जोड़ के रखता है। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, यानी कि किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसे बनाने के लिए। तो जो इसके लिए एक हमें चाहिए मेटल और एक क्या चाहिए, नॉन मेटल। तो ये दो चीज़ें चाहिए, एक मेटल चाहिए और एक नॉन मेटल चाहिए। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब मेटल क्या होता है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करने के बाद ये क्या बनाता है? किट बनाता है। ठीक है, वहीं पे नॉन मेटल क्या करता है? इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? एन बनाता है। ठीक है, तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो आपका मेटल या जो भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो केटायन बनाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। वहीं पे नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एनायन बना रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है दोस्तों तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, केटायन और एनायंस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और क्या कहलाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो किन चीज़ों की आवश्यकता है? एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और एक ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। और जो लूज करेगा वो केटायन बनाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो गेन करेगा वो एनायन बनाएगा जिसके ऊपर निगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम इसमें आयंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये तो बात होगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ये बनता कैसे है? ठीक है, देखिए, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। ठीक है, अब पहले हम इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7। तब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका Na। इसमें कितनी शेल्स आएंगी दोस्तों? 3 शेल्स आएंगी। तो देखिए दोस्तों, Na में भी 3 शेल्स और Cl में भी 3 शेल्स आपकी आ गई। इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उस तरह से Cl में भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 6, 7 एंड 8। और जो लास्ट वाली शेल है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा
जो आपका सोडियम है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह का मेटल है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दान कर देगा इसको, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 7 है, एक मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। उस तरह से सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये दे दे एक किसी को तो इसके पास 2 और 8 रह जाएंगे, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, और जो है यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। अब वो कैसे बनेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके पास कितनी शेल रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी। इसमें हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हम भर देंगे 8, 3 4 5 6 7 और एक 8। और इसके पास कितने, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8। उस तरह से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। अब Na ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, Cl को दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव का। ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, और Cl ने क्या किया, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है दोस्तों, और ये अभी यहाँ पे क्या है, Na एटम और Cl एटम। तो इस तरह से आपका बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले एटम था, एटम से ये आयंस में चेंज होता है, तब आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में। इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जब यहाँ पे एक एटम से दूसरे एटम की बात हो रही है, यानी कि फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये तो हो गई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं एटॉमिक या फिर ऑर्बिटल स्ट्रक्चरल डायग्राम। इस फॉर्म में भी हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी आयनिक इक्वेशन भी लिखने आती है। वो कैसे लिखेंगे वो भी मैं अभी बताती हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब एक चीज़ और समझनी है, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और जब जो भी कंपाउंड इस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन को दान किया। इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम किसी को डोनेट करता है तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द एटम और एक्सेप्टेड बाय द एटम इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये था एटॉमिक और ऑर्बिटल स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद आयनिक इक्वेशन देखेंगे। तो दोस्तों आइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें भी हम NaCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, हम ऐसे दिखा देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ये हो गया आपका। अब ये Na क्या करेगा, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देगा, ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे बन जाएगा Na, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 का, और यहाँ पे Cl जिसके ऊपर ये हो गया आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का। और फिर हम एक एरो लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे NaCl, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आयनिक इक्वेशन लिखते हैं इसकी। तो दोस्तों आयनिक इक्वेशन को जानने से पहले 2 टर्म्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। एक है आपका ऑक्सीडेशन
और दूसरा होता है रिडक्शन। अभी तक तो आप लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन, अगर आपका लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ किसी भी रिएक्शन में होते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जो हम आयनिक इक्वेशन लिखेंगे उसमें भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को दिखाएंगे, इसीलिए मैंने इस टर्म को यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टर्म को भी आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आयनिक इक्वेशन लिखेंगे और उस बेसिस पे हम समझेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए NaCl का हमने बनाया, तो हम यहाँ लिखेंगे Na। अब Na ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, 1e माइनस दिखाएंगे, ये एरो बनाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा Na+। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है आपका, ऑक्सीडेशन है। जहाँ पे लॉस हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन। और Cl ने क्या करा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, 1e माइनस लिखेंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 1e माइनस, यानी कि ये गेन कर रहा है, तो ये बन जाएगा Cl माइनस। और ये कहलाता है आपका रिडक्शन का प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका घट रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, उस टाइम क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये है आपकी आयनिक इक्वेशन। और यहाँ नीचे हम एरो वो साइन लगा देंगे और टोटल लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Na+Cl, एरो लगाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा Na+Cl-, फिर एक एरो लगाएंगे और हम लिखेंगे NaCl। इस फॉर्म में हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है इसको समझाने के लिए। आप इसको समझने के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स विच फॉर्म्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आप चाहो तो उसकी हेल्प से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियरली आपको ये समझ में आएगा। और अगर किसी को कोई इशू हो इस पूरे वीडियो में या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं, या मैं इन वीडियोस को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। और ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए बस इतना ही। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और फेस्टिवल्स को एंजॉय करिए। और मेरी तरफ से लर्न यूनिक के पूरी फैमिली को, सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूवर्स को अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। स्टे सेफ एंड एंजॉय द फेस्टिवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।